तो क्यों देखोगे आप? तुम पप्पू को चमचे हो। करोगे तो कहाँ हम आन भाग से ही मगा पप्पू को चमचे में हार गया तो ईवीएम खराब है, वोट घोटाला हो गया, रोजगार है के द्वारा जो हैकिंग करके सरकार बन रही है, जो वर्तमान सरकार आज केंद्र में बैठी है राजतंत्र, पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए लोग। 450 सीट लेके आ रहे हैं बीजेपी, कान में तेल लेके सो जाओ, हमें टेंशन नहीं है, वहाँ सबका गिनती हो चुका है। अच्छा, फिर कान में तेल डालेंगे तो सुनाई तो फिर कुछ देगा ही नहीं। आपको पता है, दुनिया को, संसार को, सबको पता है जो 450 से ऊपर सीट है, 740, 45, 50 भी हो सकते हैं, 450 सीट है बीजेपी का। और उसके चक्कर में कोई है नहीं। बात है राहुल भैया का, तो राहुल भैया के ढंग में कोई नेता है ही नहीं जो इसको चला ले बढ़िया से। तो राहुल जी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? उनके घर से नेता क्यों ढूंढना चाहते हैं? बन सकते हैं राहुल गांधी, आ जाइए, बन सकते हैं। अभी वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कभी न कभी तो किस्मत जागेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा। वो तो लड़ रहे हैं, हाँ। कमल साहब, इन्हें राहुल भैया है ही लड़ी रहे, कोई बात नहीं, जब किस्मत में होंगे। कल तक राहुल भैया का दिन समय सब बढ़िया था, तो 57 साल राज किया, 70 साल राज किया। हाँ। अब हमारा राहुल भैया का थोड़ा दिन खराब हो गया है। अच्छा। और मोदी का दिन आ गया है। हाँ। तो भैया जो खेल में दोनों मैदान में लड़ता है, तो मोदी जीत जाता तो उसी का दिन बढ़िया है ना। अच्छा। तो सर, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का दिन अभी खराब चल रहा है, कांग्रेस का भी दिन खराब चल रहा है। यहाँ तो आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी जी जानबूझ की छोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। इसके पल्ले कुछ है क्या? इसके पल्ले क्या है? अगर मैं हार गया तो ईवीएम खराब है, वोट घोटाला हो गया, रोजगार है। बहुत से देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो फिर वो आपको गलत लगता है? क्या नहीं लगता है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो ईवीएम 20 साल से खराब नहीं था क्या? अच्छा। ये 10 साल से खराब हुआ है। अगर जीत जाता है तो मशीन सही है। अगर 10 साल जीता वही पीवीएम से था। अच्छा। जीत गया तो सही था। ये 10 साल हार गया तो पीवीएम खराब, उसका किस्मत खराब। जब समय देगा, जब दिखा जाएगा। चारों तरफ माहौल है बीजेपी का। यूपी में 80। आपने चंडीगढ़ की बात की, क्या हुआ था चंडीगढ़ में, बता दीजिए। इन्हें भी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ था? बता कौन हार गया ना? हार गया, तो इसका क्या मतलब है? ईवीएम गलत है? क्या बोला आपने? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ईवीएम गलत है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ईवीएम बैन होना चाहिए कि नहीं। विपक्ष बार मुद्दा बना रहा है। इसलिए बना रही है वो। विपक्ष के पास काम धंधा ही नहीं है। तो पूछ तो रहा ना, तो जब चलते चलो भैया गुजरात नंगे पैर कर जोड़ो तो सही बात है। क्या आपको क्या लगता है किसकी सरकार है? देखिए, सरकार चाहे जिसकी भी है, पर वो ईमानदारी से आनी चाहिए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। ईवीएम के द्वारा जो हैकिंग करके सरकार बन रही है, जो वर्तमान सरकार आज केंद्र में बैठी है, वो जो जितनी तानाशाही है, जो क्रूर है, जितनी तानाशाह जो क्रूर है, जिस तरीके से किसानों के रास्तों में कीलें लगा दी जाती हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको हनन करके जो हमारा प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हम अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। जो भी छीना गया है, किस तरीके से आप देख सकते हैं किसानों को जिस तरीके से सील कर दिया गया दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर, और किसानों को अंदर नहीं आने दिया गया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं अगर ये लोकतंत्र होता, अगर ये लोकतंत्र। बताइए, इनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो भी ये भी बोल रहे हैं। आज अब पूछो कहाँ पे हो रहा है? बता दीजिए कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, बता दीजिए। अभी यही तो बातें हुई, क्या हुई? किसानों को अंदर तक नहीं आने दिया गया, प्रोटेस्ट करने का हक होता है। ये वही किसान है जो इनके कानून को वापस करवाया था, 800 शहीदियां दी थी अपनी, 800, 700, 800 शहीदियां देने के बाद सरकार झुकी थी और कानून वापस हुआ था। पहले भी इन किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और नक्सली बताया जाता था। उन्हीं किसानों ने जब इनको नाक चने बनाए और उसके बाद में सरकार मजबूर हुई और अपना कानून वापस किया। आज वो फिर अपने वादे से मुकर गई सरकार, तो किसानों को मजबूर होकर अपनी बातों को रखने के लिए जब दिल्ली में इंटर करना चाहा, तो देखिए किस तरीके से कांटे लगा दिए जाते हैं जो हमारा अन्नदाता है, लेकिन वो अंदर नहीं आने। आपने कहा कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार कर रही है सरकार। एमएसपी पे तो जो बात बननी थी, सरकार ने एमएसपी पे तो छूट दी। एमएसपी पे छूट नहीं, हमने बनाया। ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है? पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए लोगों को। ये लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का हमें पूरा अधिकार है। उनकी जो भी बातें थी उनको यहाँ आने देते, उनको सुनते हैं आप। फिर जो जायज थी नहीं थी वो पब्लिक भी सुनती, मीडिया भी सुनती, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते आप। कितनी इनकी गलत मांगे हैं, कितनी नाजायज मांगे हैं इनकी। जब आपने उनको एंट्री नहीं होने दिया, जो तो सरासर हनन हो गया ना। हम क्या कह रहे हैं, क्या तुमने तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे हो?
हमें अंदर ही नहीं आने दे रहे हो। 26 जनवरी में क्या हुआ था? क्या हुआ था 26 जनवरी? कब? कौन से 26 जनवरी? 2019 में जो आए थे परेड पे सारे किसान जो भी आए थे, क्या हुआ था लाल किले में? थोड़ा पूछना है इनसे। क्या हुआ था आप बता दीजिए। आप बताइए, आपको पता है? इतना तोड़ फोड़ इतना हुआ, हमारे बैरिकेटर स्ट्रक्चर चला दिया, पूरा तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया, झगलना चोली कर दिया, मारना चोली कर। ये क्या किसान का काम है? ये सब किसान को कोई क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, क्या बात है? वो तो ऐसे बात भी हो सकते हैं। वो तो इसलिए सोचे भैया हम दिल्ली घुसने देंगे तो लाके में तहस नहस कर देगा। जो 700-800 किसान जो मरी गए, तुम्हारी तोड़ फोड़ में तुम्हें इतना दर्द हो गया, जो वोट देके तुम्हें सत्ता कुश्ती का सुख भोगने को दे रहे हैं, उनकी शहीदियां हो गई, तुम्हें पता नहीं? आपको पता है 700 शहीद हो गए? नहीं, रिकॉर्डेड है वो, देखो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देखो ना। हम तो रिकॉर्ड नहीं, आप नहीं देखोगे ना, अंधभक्त तो क्यों देखोगे आप? तुम पप्पू को चमचे हो, करोगे तो कहाँ देखोगे? हम अनभक्त सही मगा पप्पू को चमचे हो। ठीक है, तो चमचे हो तो तुम 700 लोगों की शहीदियां तुम्हारे लिए चमचे पप्पू के चमचे कैसे हैं ये? अगर हम बीजेपी का गुण गा रहे हैं तो हम अनभक्त हैं। ये राहुल भैया का गुण गा रहे हैं तो पप्पू के चमचे हैं ये। मैं अपनी नजरों से किसान मरता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो मैं 2024 में मोदी जी की आरती अच्छा आरती करेंगे मोदी जी की। सुबह शाम आरती, शाम को आरती, सुबह आरती, रात में आरती, सोते समय आरती, उठते समय आरती, और कोई काम ही नहीं रह गया। सिर्फ मोदी जी करते रहेंगे बस, और कोई काम ही नहीं है हमें। मोदी जी सुबह उठते मोदी जी, खाते समय मोदी जी, नहाते समय मोदी जी, बस मोदी जी बोलते रहेंगे। तो मतलब काम ही नहीं है हमें। क्या आप मोदी जी की प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी की 2024 में जीतेंगे, 2029 में जाएंगे, फिर योगी जी आएंगे, फिर उनकी पूजा करेंगे। अब राम मंदिर की तो पूजा कर ली, अब मोदी जी की पूजा करेंगे हम लोग शाम से, और कोई काम ही नहीं रह गया। मोदी जी है भगवान, आधुनिक सुनो सर, सुनो आधुनिक मोदी जी भगवान है। पूजा करेंगे, 2024 में जीतेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, अगर आधुनिक युग में अगर रामायण लिखा जा रहा है ना, तो इसका जो वाल्मीकि का काम कर रहे हैं वो है मोदी जी। तो मोदी जी को हम वाल्मीकि मानेंगे आधुनिक युग का, ठीक है? और जिसको हटाना है भैया पर्याप्त। आपको क्या लगता है कि वाल्मीकि मान सकते हैं आधुनिक? ये रामायण चल रहा है अभी, जो चल रही है रामायण चल रही है क्या? देखिए, ये जो आज हमारा संविधान है वो किसी भी अंधविश्वास, किसी भी पाखंडवाद को मान्यता नहीं देता है। आज हमें जरूरत है अपने देश को डेवलप और विकसित करने की। आज हमें जरूरत है जापान, अमेरिका और जो जर्मन, फ्रांस जैसे जो विकसित देश हैं, आज हमारे देश को जरूरत है विकसित राष्ट्र बनने की। आज हमारे देश को जरूरत है, जो गगनयान लॉन्च हुआ है उसके जो 6 वैज्ञानिक जो गए हैं वो रूस में प्रशिक्षण लेके आए हैं, वो रूस में ना लेते हुए हमारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी देश के इतने सक्षम हो कि हमें विदेश में ना भेज के हमारे देश में वो पढ़े।